एक ऐसा नौजवान जो सिर्फ 23 साल दिया लेकिन ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिला गया। एक ऐसा नाम जिसे अंग्रेज टेररिस्ट कहते थे, लेकिन भारत माँ के लाखों बेटे उसे शहीद बुलाते थे। वो नाम है भगत सिंह। ये कहानी है ककोरी के धमाके से लेकर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस तक, सॉन्डर्स के कत्ल से असेंबली बॉम्ब तक, कोर्ट के अंदर की गूंज से लेकर फांसी तक की मुस्कान तक। ये कहानी है एक नौजवान की, एक हीरो की और एक ऐसे वीर की जिसने कहा तुम हमें मार सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं। मैं हूं गरीब भारद्वाज और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो अंग्रेजों की कुर्सी हिला देगी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। तैयार हो जाओ क्योंकि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये है इनकलाब। हिंदुस्तान अंग्रेजों की लूट का शिकार था। ट्रेनों में देश का पैसा लूट कर इंग्लैंड भेजा जाता था और भारत के गरीब अपनी रोटी के लिए तड़पते थे। लेकिन एक दिन 9 अगस्त 1925 एक ट्रेन डकैती ने अंग्रेजों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में नौजवानों ने ट्रेन लूट ली। इसे कहा गया काकोरी कांड। ये सिर्फ खजाने की चोरी नहीं थी, ये था अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पे थप्पड़। काकोरी के हीरोज को फांसी हो गई, लेकिन एक लड़का इस वक्त बैठकर ये सब देख रहा था। वो लड़का था भगत सिंह। उसने तय किया अब आज़ादी के लिए लड़ाई और तेज होगी और इसी इरादे से उसने ज्वाइन किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। HSRA का एक ही मिशन था, ब्रिटिश राज को हिला दो और भारत को जगाओ। इस मिशन में भगत सिंह के साथ थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और कई और। अब इन्होंने फैसला किया सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, अब वक्त है धमाका करने का। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस निकलता है। भारत के लाखों लोग चिल्लाते हैं साइमन गो बैक। सबसे आगे थे पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट ने पुलिस को लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया। खून बह गया, लाठियां बरसी और कुछ दिन बाद भारत माँ ने अपना एक शेर खो दिया। लाला जी का आखिरी सप्ताह, मेरी मौत का बदला भारत का हर नौजवान लेगा। भगत सिंह ने उस दिन अपने दिल पर हाथ रखा और कसम खाई, लाला जी का बदला हम ही लेंगे। टारगेट था जेम्स स्कॉट। प्लान सिंपल था, एक गोली से पूरे ब्रिटिश राज को हिला दो। और 17 दिसंबर 1928 लाहौर के GPO के बाहर राजगुरु ने ट्रिगर दबाया। सुखदेव ने गार्ड को डिस्ट्रैक्ट किया और भगत सिंह ने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन गलती से गोली लगी जॉन सॉन्डर्स को और ये बन गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। पूरे लाहौर की दीवारों पर पोस्टर्स चिपक गए, वी आर सॉरी टू हैव किल्ड अ मैन बट इट वाज नेसेसरी। देश के नौजवानों ने देखा कि अंग्रेजों को खौफ दिखाया जा सकता है। अंग्रेजों ने भगत सिंह को टेररिस्ट कह दिया, लेकिन भारत के लिए वो बन गया एक यूथ आइकन, एक ऐसा आइकन जो कह रहा था अंग्रेजों की गोली से डर मत, उनको उनकी भाषा में जवाब दो। 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली। अंग्रेज एक नया बिल पास करने चाहते थे जिसमें वर्कर्स के राइट दबा दिए जाते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डिसाइड किया असेंबली में धमाका करना होगा, लेकिन ये धमाका जान लेने का नहीं, आवाज उठाने का होगा। और फिर हुआ मूवमेंट जिसमें ब्रिटिश राज को हिला दिया। असेंबली में 2 बॉम्ब फोड़े गए, हॉल धुआं से भर गया, लेकिन किसी को मारना उनका मकसद ही नहीं था। बॉम्ब्स आर नॉट मीन टू किल, बॉम्ब्स आर मीन टू मेक द डिफ हियर। और उस हॉल में गूंज उठी आवाज, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और सबसे बड़ी बात, भगत सिंह और BK दत्त भागे नहीं, खुद खड़े रहे, अरेस्ट होने दिया, क्योंकि उनका असली मिशन था दुनिया भर में एक मैसेज भेजना, भारत के नौजवान अब चुप नहीं रहेंगे। कोर्ट में भी भगत सिंह ने अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा रिवॉल्यूशन डज नॉट मीन बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स, रिवॉल्यूशन मीन्स द स्पिरिट ऑफ द पीपल, द चेंज इन द सोसाइटी, द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश न्यूज़पेपर लिखने पर मजबूर हो गए, दिस यंग मैन हैज शेकन द एम्पायर विद हिज करेज। सॉन्डर्स की हत्या ने अंग्रेजों को समझाया कि भारत के नौजवान खून का बदला खून से ले सकते हैं। और असेंबली बॉम्ब केस ने उन्हें यह दिखाया कि भारत के नौजवान सिर्फ लड़ाई नहीं करते, वो एक सोच लेकर आए हैं, एक सोच जिसका नाम है इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश के लिए इनकलाब जिंदाबाद एक नारा था, लेकिन भगत सिंह के लिए ये एक जीवन का मिशन था। उनके लिए इनकलाब का मतलब था सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं, बल्कि समाज के अंधेरों से भी आज़ादी। आज़ादी गरीबी से, आज़ादी अंधविश्वास से, आज़ादी इनइक्वालिटी से। जब भगत सिंह कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, तो उसका असली मतलब था रिवॉल्यूशन इन थॉट्स, रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी, रिवॉल्यूशन इन जस्टिस। उन्होंने खुद लिखा था बॉम्ब्स एंड पिस्टल से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब आता है तो समाज अपने विचार बदलता है। जेल में भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह ने लिखा, मेरा धर्म इंसानियत है, मेरा लक्ष्य आज़ादी है। और इसीलिए इनकलाब का मतलब था एक नई सोच, एक नई दुनिया, जहाँ किसी आदमी को शोषण ना हो, जहाँ गरीब और अमीर के बीच इतना फर्क ना हो, जहाँ समानता और इंसाफ हो।
भगत सिंह चाहते थे कि भारत के हर नौजवान का खून घूमे इस सोच के लिए। उनका विजन था एक सोशलिस्ट भारत, एक भारत जो सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद ना हो बल्कि अपने अंदर की बेड़ियों को भी तोड़ दे। जब वो कह रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, तो असल में वो कह रहे थे जागो भारत, सोच बदलो, समाज बदलो और वो देश बनाओ जिसमें हर इंसान बराबर हो। इसलिए आज भी हर जनरेशन, हर प्रोटेस्ट, हर यंग हार्ट के दिल से सबसे पहले निकलता है इनकलाब जिंदाबाद। असेंबली बॉम्ब के बाद जो ट्रायल हुआ वो ट्रायल एक नौटंकी था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी भगत सिंह को सिर्फ एक टेररिस्ट दिखाया जाए, लेकिन उनकी एक एक बात ने कोर्ट को बैटलफील्ड बना दिया। अंग्रेजों ने बनाई एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बिना असेंबली के अप्रूवल। 457 गवाह लाए गए, लेकिन डिफेंस का क्रॉस एग्जामिन करने का मौका ही नहीं मिला। जजेस बायस थे और वर्डिक्ट पहले से लिखा हुआ था। लेकिन जब भगत सिंह कोर्ट में खड़े होते तो आवाज गूंजती थी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अंग्रेज चाहते थे कि लोग उन्हें क्रिमिनल समझें, लेकिन भारत के लोग उन्हें समझने लगे हीरो। जेल में भी भगत सिंह ने अंग्रेजों को चैन से सोने नहीं दिया। उन्होंने डिमांड रखी, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें इज्जत से ट्रीट करो। और जब डिमांड्स मानी नहीं गई तो शुरू हुई 116 दिन की हंगर स्ट्राइक। इस भूख हड़ताल ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। पूरे देश में आवाज उठ गई, भगत सिंह जिंदाबाद, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को न्याय दो। और मजबूर होकर ब्रिटिश को नए रिफॉर्म्स पास करने पड़े। इसी दौरान भगत सिंह ने लिखा अपने मशहूर ऐसे व्हाई आई एम एन एथिस्ट। उसमें उन्होंने लिखा, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं, मेरा धर्म इंसानियत है, मेरा लक्ष्य आज़ादी है। उन्होंने कहा, यू मे किल मी बट यू कैन नॉट किल माई आइडियाज। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरी सोच को नहीं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर भी चुप नहीं रह पाए। द पीपल, द ट्रिब्यून और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इंडियन मॉन्स इट्स यंग हीरो। अंग्रेज कहते थे भगत सिंह एक टेररिस्ट है, लेकिन दुनिया कह रही थी भगत सिंह एक रिवॉल्यूशनरी हीरो है। कोर्टरूम से लेकर मीडिया तक, जेल की दीवार से लेकर आवाम के दिल तक, भगत सिंह एक आवाज बन गए जो दुनिया भर में गूंजने लगी। अंग्रेजों का ट्रायल उन्हें तोड़ने के लिए था, लेकिन भगत सिंह ने उसे एक स्टेज बना दिया, स्टेज जहां से उन्होंने पूरे देश को जगा दिया। 23 मार्च 1931 रात अंधेरी थी। अंग्रेजों ने असल में फांसी 24 मार्च को देनी थी, लेकिन उन्हें डर था सुबह तक अगर आवाम उठ खड़ी हुई तो फांसी रोकनी पड़ेगी। इसलिए एक दिन पहले ही फैसला बदल दिया गया। भगत सिंह जो अब सिर्फ 23 साल के थे, फांसी से कुछ घंटे पहले भी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जेलर ने कहा, चलो वक्त आ गया है। भगत सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ, एक रिवॉल्यूशनरी को दूसरे रिवॉल्यूशनरी से मिलने दो। और वो किताब बंद करके खड़े हो। शहीद राजगुरु और सुखदेव भी साथ थे। तीनों ने गले लगकर एक ही आवाज में कहा, इनकलाब जिंदाबाद। फिर तीनों ने जेल के कॉरिडोर में अपने पसंदीदा गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, और आवाज पूरी जेल में गूंज उठी। अंग्रेज सोच रहे थे ये लड़के डरेंगे, रोएंगे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मुस्कान के साथ चले गए। उनके चेहरे पर घमंड था कि उनकी कुर्बानी से भारत जाग उठेगा। 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे अंग्रेजों ने सोचा उन्होंने टेररिस्ट को मार दिया, लेकिन असल में उस दिन एक सोच पैदा हुई जो आज भी हर दिल में गूंजती है। वो सोच है इनकलाब जिंदाबाद। पूरा देश रो पड़ा। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों की शहीदी ने आज़ादी की जंग को नया रूप दे दिया। और आज भी हर नया भारत के नौजवान के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इनकलाब जिंदाबाद। 23 साल की छोटी सी जिंदगी, लेकिन एक ऐसा धमाका जो ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिला गया। अंग्रेज सोचते थे एक भगत सिंह को मार कर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में उस दिन एक सोच जन्मी जो हर नौजवान के दिल में अमर हो गई। ब्रिटिश एम्पायर जो कहते थे सन नेवर सेट्स, उनके लिए 23 साल का एक नौजवान इतना बड़ा नाइटमेयर बन गया कि उन्होंने फांसी भी एक दिन पहले ही दे दी, क्योंकि उन्हें डर था भारत उठ खड़ा होगा। और सच यही था, भारत उठ खड़ा हुआ। पूरे देश ने चिल्लाया, भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने हमें सिखाया आज़ादी भीख से नहीं मिलती, आज़ादी हक से ली जाती है। उन्होंने दिखाया अंग्रेजों को तख्त और ताज हमेशा के लिए तोड़ने के लिए एक भगत सिंह काफी है। एक भगत सिंह पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिला गया। आज भी अगर कोई पूछे हीरो किसको कहते हैं, तो भारत का एक ही जवाब होगा, भगत सिंह। और आज भी हर नए जवान के दिल से एक ही नाम निकलता है, इनकलाब जिंदाबाद, रंग दे बसंती चोला।